की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। आज़ाद भारत के बाद में हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सोचा था कि आज़ादी के बाद में हमें इस लोकतांत्रिक सरकार में इस तरह के तोहफे दिए जाएंगे। हमारी डोली लुट रही है, बहन बेटी तो क्या हमारी डोली भी सुरक्षित नहीं है। और इसके लिए पूरे समाज के अंदर, पूरे समाज में भयंकर आक्रोश है। पूरा समाज इस मामले में गुस्से में है। और आज शाम तक का टाइम हमसे शासन और प्रशासन ने मांगा था। 12 बजे भी इस मामले में डीजीपी और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं है। और इस मामले में हमें रिजल्ट चाहिए। अभी सुबह डीजी साहब ने भी कहा कि हम वार्ता करना चाह रहे हैं। इस मामले में वार्ता का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हमारी इज्जत है, हमारा मान सम्मान है, हमारी बेटी है, हमारी दुल्हन है, हमारी बहन है, और सबसे पहले हमारी इज्जत है, वो हमारे घर वापस आ जाए। और इसके बाद जो इसके अंदर दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इस मामले में। तो ऐसा नहीं हो जो हालात बन रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे हो सकता है कि पूरा राजपूत समाज इस मामले में कोई ऐसे निर्णय ले ले। तो राजपूत समाज का लोकतंत्र में से ऐसी घटना होने के बाद पूरे युवाओं का लोकतंत्र में से विश्वास उठ रहा है। और हम इसलिए भी हमारी मंत्रणाएं चल रही है कि हम इस वोट का ही बहिष्कार करते पूरी शेखावाटी के अंदर। किस चीज़ का वोट, जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस लोकतंत्र में। हमने इस देश के लिए हमने सारी की सारी रियासतें इस केंद्र को दे दी थी, हमने पूरी जागीरियाँ दे दी थी, राज दे दिया था। और उसके एवज में हम आम आदमी बन गए थे। और उसके बावजूद हमें इस आम आदमी बनने के बाद इस लोकतंत्र में इस तरह की सौगात मिलेगी, हमने कल्पना नहीं की थी, हमारे पूर्वजों ने कल्पना नहीं की थी कि इस आने वाले राजस्थान के अंदर हमारे वंशजों के साथ किस तरीके से होगा। लेकिन अब हद हो गई है। और अब लास्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये नौजवान राजस्थान का शेखावाटी का, विशेषकर शेखावाटी के हालात तो छत्तीसगढ़ से बदतर हो जाएंगे। नक्सलवाद की तरफ नौजवान जा रहा है। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को, इसमें यदि हथियार उठा के और उसके बाद में वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष हो जाएगा, इसके लिए हम और हमारा समाज जिम्मेदार नहीं है। ये व्यवस्था जिम्मेदार होगी, इसके लिए शासन जिम्मेदार होगा, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले। धन्यवाद। आप देख रहे हो, हम तो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो नागदा में हमारी बहन की डोली उठा करके ले गए हैं। वो हमें हर हालत, हर सूरत में चाहिए। वो शासन प्रशासन देखे उसको कैसे बरामद करना है, कैसे लेके आना है। हमें हमारी घरों में, हमारी औरतें हमें घरों में जा रहे हैं तो हमें धिक्कार रही है कि तुम राजपूत हो। अरे तुम्हारी बहन बेटी की डोली उठा करके ले गए। तो 35 कौम के लोग हुआ करते थे, वो डोली की रक्षा करने के लिए राजपूतों को बारात में साथ लेकर के जाया करते थे। और आपकी खुद की डोली उठा करके ले गए, आपकी बहन को उठा करके ले गए और आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हो। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हम राजपूतों ने हथियार घरों में रखे हैं, चलाने नहीं भूले हैं। उनको दोबारा उठाने पर हमें मजबूर मत करो। अगर हमारी बहन बेटी बरामद नहीं हुई, हमारे घर नहीं आई वो दुल्हन, तो हम हथियार उठाएंगे और फिर प्रशासन शासन जो करे वो कर लेना। अब उनका ही शासन प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमारा क्या बिगाड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बात सीकर की और शेखावाटी की नहीं है, ये पूरे भारत में आग लग जाएगी। अभी आपको राजेंद्र जी हुड्डा ने बताया, इस प्रजातंत्र के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर सकता है राजपूत समाज, इस पर भी निर्णय ले सकता है। मैं आपको बता दूं, आज शाम को उनका जो प्रशासन ने समय दिया है वो पूरा हो रहा है। और कल 11 बजे फिर सीकर में 2-2 हाथ करेंगे प्रशासन से। यहाँ बीएसएफ पैरामिलिट्री जो लगानी है वो लगा लेना। देखते हैं कितनों को गोली मारते हैं, कितनों को जेल में डालते हैं। हमारी इज्जत पर बात आई है और हमारी इज्जत पर बात आई है तो हम आगे नहीं देखेंगे कौन है क्या है।